अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 26, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 23 और सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 9 है, और तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के नाम से मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का रोल इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन से होते हैं, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका हमने जेनेटिक मटेरियल यानी कि उनके अंदर मौजूद उनका विरासती मादा उसके अंदर अगर हम चेंज कर दें, उसको अगर हम मॉडिफाई कर दें, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसकी डेफिनेशन अपने सामने ले आएँ तो यहाँ पे हम अपने सामने एक डेफिनेशन ले आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें GMOs भी कहा जाता है, और ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हुआ होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल जो हम चेंज कर देते हैं वो इनके अंदर नेचुरली यानी कि कुदरती तौर पे मौजूद नहीं होता, बल्कि वो हमने खुद चेंज करके हम उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें कि ऑर्गेनिज्म क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो दिखाए गए हैं ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स दिखाए गए हैं, और ये प्लांट्स जो हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, इसलिए हमने कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम नेचुरली रोजेस के कलर की बात करें, तो हमें पता है कि जो गुलाब का रोज का जो असल कलर है वो रेड है। रेड कलर के रोजेज जो हैं वो उनका नेचुरल कलर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी जो पेटल्स हैं, ये जो कलरफुल पत्तियां आपको नजर आ रही हैं जिन्हें पेटल्स कहा जाता है, इनका कलर रेड नहीं है, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल कलर्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि येलो कलर भी मौजूद है, पिंक कलर भी मौजूद है, इसके अलावा ग्रीन कलर भी मौजूद है, पर्पल कलर भी मौजूद है। तो ये जो मल्टीपल कलर्स जो हैं पेटल में मौजूद हैं, ये किस वजह से हैं? क्योंकि ये जो रोज प्लांट है इसका हमने जेनेटिक मटेरियल जो है वो मॉडिफाई कर लिया है, और जो हमने इसका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर लिया है तो हम कह रहे हैं कि ये GMOs है। इसी तरीके से अगर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए और इस डायग्राम में हम देखें कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम देख रहे हैं। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये बैक्टीरियम की डायग्राम है, और बैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर के लिए बैक्टीरियम लिखते हैं, और वैसे बैक्टीरिया जो है वो भी कहा जाता है। अब बैक्टीरियम जो है ये क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म कहते हैं लिविंग थिंग को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिन्हें कहा जाता है माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम अपनी आम आंख से इन्हें नहीं देख सकते, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका भी हम जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि बैक्टीरिया है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास बैक्टीरियम है, और बैक्टीरियम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर पार्ट नजर आ रहा है इसे प्लाज्मिड कहा जाता है, और ये सर्कुलर फॉर्म क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। और क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है हेरेडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब है कि प्लाज्मिड के पास भी विरासती मादा मौजूद होता है। अब ये प्लाज्मिड
जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइसोलेट कर लिया है। और जब हमने इसको आइसोलेट कर लिया है तो हमने प्लाज्मिड का एक छोटा सा जो हिस्सा है उसको हमने काट दिया है, क्लीव कर दिया है। और जब हमने उसका ये वाला हिस्सा क्लीव कर दिया है तो उसके अंदर हम एक और डीएनए फ्रेगमेंट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो कलर है ये डिफरेंट इसलिए दिखाया है क्योंकि हम रिकग्नाइज कर सकें कि ये जो है ये प्लाज्मिड है और ये जो है ये डीएनए फ्रेगमेंट किसी और ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। अब अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमने ह्यूमन से लिया है और ह्यूमन में जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसके ऊपर जो है क्या चीज मौजूद है, उसके ऊपर मौजूद है जीन्स। और अगर हम जीन्स की बात करें कि जीन्स क्या है, तो वरासत का, हेरिडिटी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है जीन, और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है जिसके ऊपर जीन्स मौजूद हैं, ये जीन किस चीज को कंट्रोल कर रही है, ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए है। और अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हमने ये जो फ्रेगमेंट डाला है ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए है, और जब हमने ये फ्रेगमेंट इसके अंदर डाल दिया है, प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया है, तो ये क्या बन गया है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, जब हम ये इंसर्ट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड करते हैं तो उसका जो जीनोम है वो मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो उसका ओरिजिनल यहाँ पे मौजूद था, जो प्लाज्मिड था जिसके अंदर क्या चीज है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो अब मॉडिफाई हो गया है। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये किस वजह से हुई है, ये इसकी डीलिंग की अगर हम बात करें तो इससे साइंस की एक ब्रांच जो है वो डील करती है, और इस ब्रांच को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये जो हम अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और यहाँ पे जब ये वाला जो है बैक्टीरियम जो है, जब ये बैक्टीरियम जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया तो हम इसे कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है। अब जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है तो उसके बाद बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है, और बाइनरी फिजन का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बाइनरी मीन्स टू, एंड फिजन कहते हैं डिवीजन को। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बैक्टीरियम जो है वो 20 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरियम जो है वो 2 डॉटर बैक्टीरियम में डिवाइड होकर 2 डॉटर बैक्टीरियम बना देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 डॉटर बैक्टीरियम बन रहे हैं, इनके अंदर यहाँ पे अगर हम प्लाज्मिड देखें तो प्लाज्मिड जो है यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, इसका मतलब है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग वाला हिस्सा जो है ये इसके अंदर आ गया है। तो इसलिए क्योंकि ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग वाला है, इसलिए इसके साथ हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लिखा है, जो कि ओरिजिनल ये बैक्टीरिया जो था इंसुलिन प्रोड्यूसिंग नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने इसका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर लिया है तो ये क्या बन गया है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्या बन गया है, बैक्टीरियम बन गया है। अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसके लिए एक और जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है, ट्रांसजेनिक वर्ड जो है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए ही दूसरा टर्मिनोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये जो हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं ये भी एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डायग्राम नजर आ रही है। अब ऑर्गेनिज्म जो है अगर हम उनकी बात करें तो वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स का सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। प्लांट जो है यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये मेज है, यानी कि ये मकई है। और ये किस प्लांट पे लगती है अगर हम इसकी बात करें तो ये मेज प्लांट पे ये लगती है। यहाँ पे ये आप इसके जो दाने देख रहे हैं, ये जो कॉर्न्स है, इन्हें कहा जाता है कॉर्न्स। ये कॉर्न्स जो है अगर हम देखें तो ये नेचुरली वैसे किस कलर के होते हैं, या फिर ये येलो कलर के होते हैं या फिर ये व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो कॉर्न्स हैं इनके मल्टीपल कलर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, ग्रे कलर भी है, इसके अलावा ब्राउन कलर भी है, पिंक कलर भी है, यहाँ ग्रीन कलर भी है। तो ये जो मल्टीपल कलर्स हैं इन कॉर्न्स के मेज प्लांट के ऊपर, तो ये इस वजह से हैं कि जिस
ये जो जिस मेज प्लांट के ऊपर ये लगा हुआ है वो मेज प्लांट क्या है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है हमने चेंज कर लिया है। तो वो मेज प्लांट क्या है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसी तरीके से जब हम एनिमल्स के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। इसी तरीके से जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर स्टडी किया है कि बैक्टीरिया का जब जेनेटिक मटेरियल हम चेंज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बन जाते हैं, जिन्हें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिनका सेकंड नेम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किस तरह से ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद है। अब अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की, कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे ये जो हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं ये बैक्टीरियम की डायग्राम है। बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे एक जो है वो दिखाया गया है, तो हम कह रहे हैं कि ये बैक्टीरियम है। अब जब हम कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इसके अंदर मौजूद होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसका वरासी मादा। और जब हम ये जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियम के अंदर हम इसको चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो इनका वरासी मादा होता है, यानी कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। अब जब जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है और वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज होता है तो हम उन्हें कहते हैं जीएमओस। और ये जो जीएमओस होते हैं इन्हीं के लिए ही जो दूसरा वर्ड है वो है ट्रांसजेनिक। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाइड करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, या फिर ये क्या है, या फिर ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। और सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए गए थे वो कौन थे, वो बैक्टीरियम थे। यानी कि बैक्टीरिया जो है ये सबसे पहले लेबोरेटरी में जो है वो इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज किया गया था, और जब चेंज हो गया था तो हमने उन्हें कहा कि ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। अब ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर ह्यूमन वेलफेयर की बात करें कि ये किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है इनसे मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। अब अगर हम वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स को देख लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन, अगर हम कहें कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो खून है यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है यानी कि जो शुगर लेवल है उसको ये कंट्रोल करता है। अब जब अगर हम किसी डिजीज की बात करें जिसमें शुगर लेवल जो है वो खराब हो जाता है या इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो खराब होती है तो हम उसे कहते हैं डायबिटीज। अब डायबिटीज जो डिजीज है इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो है जो कि शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं ब्लड में, वो उसके जो लेवल है वो ख़राब हो जाता है या उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का जो है वो और किस किस चीज़ में रोल है, तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो कि जख्म जब कहीं भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे हीलिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जख्म जो है वो जल्दी हील हो जाता है। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये जो हैं ये किस डिजीज़ में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हीमोफीलिया के लिए। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये भी हमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत सारे जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो भी हम किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो भी हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये किस चीज़ के लिए, किस
ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं ड्वार्फिज्म के। ड्वार्फिज्म जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो हाइट होती है वो छोटी रह जाती है, और हाइट छोटी क्यों रह जाती है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो हम किससे ले सकते हैं, वो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं उनका और क्या क्या एडवांटेज है, तो इनसे हम एक और जो प्रोडक्ट है अगर हम उसकी बात करें तो वो है प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जो हैं वो भी हम, ये प्रोडक्ट जो है ये भी हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से ले सकते हैं। और ये प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स ये हैं क्या, ये जो हैं ये ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या हैं, ये एंजाइम्स हैं। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो है इसकी अगर हम एब्रीविएशन देखें तो इसे जो है वो TPA भी लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से ये जो हमने लिखा है ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को लिखा जाता है। और ये एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं इनका काम है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरीके से जो है किस ट्रीटमेंट में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो हैं ये वो डिजीजेज हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो भी एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, और उसमें क्या होता है कि जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जो खून जम जाता है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो ये क्या करते हैं, ये उन ब्लड क्लॉटिंग जो हुई होती है उसको दोबारा से ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फ्लो जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हैं ये एंजाइम्स हैं, और इनकी मदद से क्या होती है, जो क्लॉटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से ले सकते हैं, तो इंटरफेरॉन जो है ये भी एक प्रोडक्ट है। और ये जो इंटरफेरॉन है अगर हम इसकी बात करें कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम बात करें कि इंटरफेरॉन जो है ये है क्या, तो ये एक प्रोटीन है जो कि एनिमल सेल जो है इसे रिलीज करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो वायरस होते हैं, जब वायरस की रेप्लिकेशन होती है और जो डिजीज कॉज करते हैं, तो ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं कि जो उनकी रेप्लिकेशन है, यानी कि जो वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करता है, ये इंटरफेरॉन उस वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और जब वायरस की रेप्लिकेशन जो है वो रुक जाती है तो डिजीज जो है वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो उसकी क्योर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए जो है हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो है अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर भी जो है हम ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने सामने ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में जो है यहाँ हमारे सामने एक प्लांट दिखाया गया है, और इसका नाम है आइसोलिंगॉन बेरी। अब आइसोलिंगॉन बेरी जो है यहाँ पे ये आपको इसकी डायग्राम दिखाई गई है। और अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स के लिए फायदेमंद हैं, तो एक जो बैक्टीरिया है उन्हें कहा जाता है आइस माइनस बैक्टीरिया। आइस माइनस बैक्टीरिया जो है ये कॉमन नेम है, और ये वेरिएंट है। वेरिएंट किस चीज का है, एक कॉमन बैक्टीरियम है जिसे कहा जाता है सीडोमोनास सेरेंजाई। अब ये जो सीडोमोनास सेरेंजाई है अगर हम इसकी बात करें तो ये सीडोमोनास सेरेंजाई जो है वो क्या करता है, ये इन्हें कहा जाता है कि ये आइस प्लस बैक्टीरियम है। और आइस प्लस बैक्टीरियम जो है इनको आइस प्लस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आइस फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो सीडोमोनास सेरेंजाई हैं ये नॉर्मली क्या हैं, ये आइस प्लस हैं। लेकिन जब हम इन सीडोमोनास सेरेंजाई में जब हम इनके अंदर वेरिएशन कर देते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज कर देते हैं तो ये फिर आइस प्लस से किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आइस माइनस बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है आइस प्लस से आइस माइनस बैक्टीरियम बनने में, कि जब आइस प्लस बैक्टीरियम होते हैं तो ये आइस प्लस बैक्टीरियम जो है ये आइस प्रोड्यूस करते हैं। और इस आइस की वजह से क्या होती है कि जो नई जो कोई भी प्लांट बन रहा होता है या कोई भी क्रॉप डेवलप हो रही होती है, कोई भी फसल बन रही होती है या प्लांट जो है वो उसमें से फ्लावरिंग जो है वो अभी फ्लावर बनने वाले होते हैं, तो उसके पास जो है वो बर्ड्स मौजूद होती हैं जिन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेन। अब जब अगर प्लांट के ऊपर बर्ड्स मौजूद हैं या क्रॉप जो है वो है हमारे पास और उसके ऊपर जो है वो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती
जाती है आइस प्लस बैक्टीरियम की वजह से, तो जो क्रॉप है उसकी जो यील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब जब हम इन आइस प्लस बैक्टीरियम को हम इनके अंदर वेरिएशन कर देते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाते हैं आइस माइनस बैक्टीरिया। और ये जो आइस माइनस बैक्टीरिया हैं ये किस तरीके से बने हैं, ये दोबारा से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के होने की वजह से हमने क्या किया है कि जो हमारी क्रॉप थी जो डिस्ट्रॉय हो रही है वो दोबारा से हम उसको सिक्योर कर सकते हैं और ज्यादा जो फसल जो है जो उसकी यील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के कामों में जो है वो असर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है रोल ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में।